नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार के भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपने वीडियो में यह बताने नहीं आए हैं कि भरत तिवारी अपराधी था या नहीं, मानसिक रूप से विक्षिप्त था या नहीं। अगर भरत का नाम असलम होता, अरशद होता, तब भी हम एनकाउंटर को गलत ही कहते, लेकिन बात इसी से खत्म नहीं हो जाती। 2 गोली जांघ में मारा है, 1 गोली ठेहुना के नीचे। गोली सटा के मारा है, दूर से मारा है। दूर से गोली नहीं मारा है, सटा के मारा है। दूर कांटेक्ट करेगा तो कम से कम 300 मीटर का वही ना, सटा के मारा है। वो आया था, इनकाउंटर किया गया है ना। लंगड़ा तो हाथ, पैर में 1 गोली मारा जाता है, किसी एक पैर में ये गोली मारा है। वीडियो देख लीजिए आप लोग। जांघ में 2 गोली, 1 गोली ठेहुना में, 5 में 1 गोली शरीर से बरामद हुआ है। जो गोली वो वहाँ पे है, देखिए गोली। ऐसा एनकाउंटर होता है, देखे आज तक। भरत तिवारी की कहानी उसी एनकाउंटर की राजनीति से पैदा होती है जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। भरत योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर नीति का प्रशंसक था। भरत को भी लगता था कि माफिया और भ्रष्टाचारी का सफाया एनकाउंटर से किया जा सकता था। आज के भारत में एनकाउंटर की मांग की जाती है, एनकाउंटर का समर्थन किया जाता है और एनकाउंटर का विरोध किया जाता है। एक और है, एनकाउंटर को चुपचाप बर्दाश्त किया जाता है। जैसे ही आप कहते हैं भरत का एनकाउंटर गलत था क्योंकि वह अपराधी नहीं था, इसका एक मतलब यह भी है कि अगर अपराधी होता तो क्या एनकाउंटर को सपोर्ट करते, जबकि किसी भी सभ्य समाज को साफ शब्दों में एनकाउंटर का विरोध करना चाहिए। अब जैसे यह भरत तिवारी का फेसबुक पेज है, 3 जून को भरत तिवारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों का संकलन किया है और उसे अपलोड किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं माफिया का एनकाउंटर कर देंगे। इस वीडियो के टाइटल पर लिखा है, जो गोली से नहीं माना वो गोली से मान गया है, और जो ठीक नहीं हुआ है, गोली से नहीं माना है, तो गोली से जरूर मान गया। 30 साल के भरत तिवारी पर एनकाउंटर की राजनीति, उसे लेकर दिए गए बयानों और मीडिया कवरेज का कैसा असर हुआ होगा, हम दावे के साथ नहीं कह सकते, मगर चाहते जरूर हैं कि इस बात को भी विश्लेषण का हिस्सा बनाया जाए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ माफिया को खत्म करना चाहते हैं, ठोक देने की राजनीति की बात करते हैं, तालियां बजती हैं। 10 साल सीएम रहने के बाद भी माफिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं, यानी खत्म नहीं हुआ। तो हो सकता है भरत को भी लग जाए कि माफिया को खत्म करने का एक तरीका एनकाउंटर हो सकता है। कई नौजवान गौ रक्षा का बीड़ा उठाकर घूमने लगे और हत्या के आरोप में जेल चले गए, जबकि गौ तस्करी रोकने का काम पुलिस का था, मगर राजनीति के असर में खुद को गौ रक्षक के रूप में देखने लगे और अपराध करने लगे। हमने अपने कई वीडियो में ऐसे कई हिंदू युवाओं के नाम बताए हैं जो गौ रक्षा के क्रम में किसी मुसलमान की हत्या कर बैठे और जेल चले गए। भरत तिवारी के फेसबुक से यह भी पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काफी पसंद करता था। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम तक उसने पदयात्रा की, लेकिन उसे भ्रष्टाचार और लूटपाट कतई बर्दाश्त नहीं था। बैरल करता था, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ, ऐसे काम हो रहा है, घोटाला हो रहा है, हम होने नहीं देंगे ऐसे घोटाला। भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध हो रहा है, मगर मत भूलिए कि 2 महीना पहले गाजियाबाद में ही सूर्या की हत्या के आरोपी असद के एनकाउंटर की मांग पब्लिक कर रही थी, और चिराग त्यागी की हत्या के बाद उनका ही परिवार इस मामले में आरोपी दीपक खटीक के एनकाउंटर की मांग करने लगा। मैं नहीं जानता कि असद के एनकाउंटर की मांग करने वाली पब्लिक भरत तिवारी के एनकाउंटर पर क्या सोच रही है। किसी को उससे बात करनी चाहिए, और कम से कम आप भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध तो आसानी से कर सकते हैं। समस्या तब होगी जब आप इसी आधार पर गाजियाबाद के असद के एनकाउंटर का विरोध करेंगे, तब आपके खिलाफ भीड़ खड़ी हो जाएगी। गिरिराज सिंह सांसद जो है वो आ रहा है, तो इस मुद्दे पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया, बोले हमने जानकारी। वो क्या बोलेंगे? अगर कोई यही मुस्लिम का मामला रहता तो अभी सब नेशनल चैनल जो है हनहना रहा होता। अगर ये मुस्लिम का मामला रहता, अगर ये पाकिस्तान का मामला रहता, अगर ये मस्जिद का मामला रहता, तो ये लोग गाय का मामला रहता, तब ये लोग खूब बयान देते। तब इनकी जो भावना है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बोल करके गए कि सुदामा जी मुद्दा उठाने में माहिर हैं और जनता की भावनाओं से खेलने में माहिर है। मसाड़ गांव में बोल के गए। मैंने क्या तमाशा है, हम जनता की भावना से खेल रहे हैं और आप गोली मार दे रहे हैं। वो बहुत बड़ा विकास का काम कर रहे हैं। आह्वान करके गए 48 घंटे के अंदर ठोकेंगे, ठोक दिया। हम माहिर हैं, हम भावना भड़का रहे हैं। ये कहाँ है सब हिंदूवादी नेता लोग, कहाँ हैं? अब मैं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बात करूंगा। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि एनकाउंटर जरूरी था तो हाफ एनकाउंटर कर देते। ये हाफ एनकाउंटर क्या होता है? मंत्री कह रहे हैं कि भरत का पहले आपराधिक इतिहास पता लगाना चाहिए था, फिर जरूरी था, तब हाफ एनकाउंटर किया जा सकता था। क्या किसी मंत्री का ऐसा बयान होना चाहिए? इसका यही मतलब है कि फुल एनकाउंटर ठीक नहीं मगर हाफ एनकाउंटर ठीक है। एक तरह से मिथिलेश तिवारी भरत तिवारी के एनकाउंटर का ही समर्थन करते लग रहे हैं।
उन्हें तो यह कहना चाहिए कि जब भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया तब अदालत उसे सजा देती, पुलिस ने उसका एनकाउंटर क्यों किया? हाफ एनकाउंटर शब्द बिहार की राजनीति में नया नया आया लगता है। 20 मई की न्यूज 18 की इस खबर में लिखा है, राज्य की सत्ता संभालते ही सीएम सम्राट के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ एक अघोषित ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो चुका है। इस कड़ी में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कई बड़े लूट कांडों के आरोपी और कुख्यात बदमाश प्रिंस कुमार का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। हाफ एनकाउंटर को पैर में गोली मारना लिखा है। तो इस तरह से एनकाउंटर मीडिया, समाज, सरकार की भाषा में लीगल होता चला गया। कोई एक प्लेट तो कोई हाफ प्लेट एनकाउंटर के नाम पर सही ठहरा रहा है, जबकि होना यह चाहिए कि किसी भी तरह के एनकाउंटर को गलत कहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जो मीडिया ऑपरेशन लंगड़ा लिखकर एनकाउंटर को सेलिब्रेट करता है, वो भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में क्या ही लिखेगा। हम भरत तिवारी के फेसबुक पेज का अध्ययन कर रहे थे तो पता चला कि वह एक ऐसा युवा था जो अपने आसपास के भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था, हताश होने लगा था। उसे लग रहा था कि उसकी सक्रियता से, बोलने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भरत तिवारी के फेसबुक पेज पर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनमें वह करप्शन को उजागर करने की बात करता है, प्रशासन को चेतावनी देता है। दिसंबर 2024 में आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर पीली लाइट नहीं होने को लेकर अखबार की कतरनें शेयर कर रहा था, तो मई 2026 में बिलौटी गांव में जब 3 मंजिला फायर स्टेशन बनने की घोषणा हुई तो उसने तारीफ की। यह भी कहा कि यह उसी के प्रयासों का नतीजा है। अक्सर वह अपने गांव और इलाके के लोगों की समस्याओं को लेकर रील बनाता था, ऐलान करता रहता था। भरत तिवारी का फेसबुक पेज देखने से पता चलता है उसकी अपने इलाके में काफी पहचान थी, लोकप्रिय हो गया था, कई वीडियो वायरल होते थे। अपने फेसबुक पोस्ट में वह विकास कार्यों की ढिलाई को लेकर सवाल उठाता था, गुस्सा करता था। नीतीश कुमार के कार्यकाल से लेकर पिछले 2 महीने में सम्राट चौधरी के कार्यकाल की निंदा करता रहा। भरत तिवारी इलाके की समस्या को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मिलता रहा और इन मुलाकातों की सारी तस्वीरें फेसबुक पर मौजूद हैं। यह भी नोट करने वाली बात है कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में केवल सवर्ण समाज ही नहीं, दूसरी जाति के लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, क्योंकि भरत उनकी बातें उठाया करता था। भरत तिवारी का गुस्सा इसकी भी मिसाल है कि अगर किसी युवा में सिस्टम में करप्शन को लेकर गुस्सा है तो सिस्टम अपनी उदासीनता से उसे कितना हताश कर सकता है, और हताशा में युवक कुछ भी कर सकता है। फिल्मों में ऐसा होता ही है कि सिस्टम से लड़ने वाला खुद को नायक की तरह देखते देखते खलनायक बन जाता है। भरत की कहानी वैसे सलीम जावेद नहीं लिख रहे थे। 2026 के भारत में 30 साल के भरत के लिए नायक बनने की जगह बहुत पहले ही खत्म की जा चुकी थी। शायद भरत को पता नहीं चला। यहां राम मंदिर से सोना और कैश गायब करने वालों के खिलाफ 15-15 दिनों में FIR नहीं होती है। 15 जून से 17 जून के बीच ऐसा क्या हुआ कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया? यही 3 दिन क्यों? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है निष्पक्ष जांच होगी, मगर सवाल उठ रहा है इन्हीं 3 दिनों में इसका एनकाउंटर क्यों हुआ? 15 जून का यह वीडियो हमें मिला जिसमें भरत तिवारी कहता है उसने क्रांति स्थापित करने के लिए शस्त्र उठा लिया है। उसके हाथ में पिस्टल कब आई, कहां से आई, हम नहीं बता सकते। हम भरत तिवारी के एनकाउंटर को यूपी और बिहार की राजनीति में एनकाउंटर के समर्थन और विरोध को लेकर आधी अधूरी समझ और दोहरेपन को उजागर कर रहे हैं। एक वीडियो में भरत तिवारी मुख्यमंत्री को भी चुनौती देता है, कहता है कि 2 दिन के अंदर विकास का काम धरातल पर उतर कर आना चाहिए। बंदूक दिखाते हुए कहता है यह क्रांतिकारी युद्ध है, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो जगदीशपुर के SDM का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये उसके शब्द हैं। हवा में गोली चलाते हुए भरत कहता है जो भी भ्रष्टाचार करता है पूरे सिस्टम को तबाह कर दूंगा। गोली चलाना कानून तोड़ना है, यह कोई भी जानता है और किसी को भी जानना चाहिए। मार्च 2025 में पुलिस से हुई झड़प का ब्यौरा खुद भरत ने अपने फेसबुक पेज पर दिया है कि उसने शाहपुर के दारोगा से मारपीट की और गिरफ्तार हुआ। इलाके के लोग और स्थानीय मीडिया में लिखा जा रहा है कि भरत तिवारी के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, अगर था भी तब भी उसका एनकाउंटर गलत था। 16 जून की सुबह पुलिस भरत के घर जाती है कि वह अपना हथियार सौंप दे। यहीं से हालात बिगड़ते हैं। इसी दिन दोपहर रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि भरत ने पुलिस पर पिस्तौल तान दी है, फिर भी पुलिस से काफी देर बात करता है, धमकी भी देता है और बातचीत भी करता है, मगर पुलिस भी सब्र के साथ, संयम के साथ भरत से बात करती है। पुलिस के जाने के बाद उस रात भरत अपने घर की छत से वीडियो बनाता है, आरोप लगाता है कि बिहार पुलिस उसका एनकाउंटर करने आई है, उसके घर के आसपास छिपकर बैठ गई है। अंधेरे में दूर खड़े सिपाहियों से बातें करता है। सिपाही उससे कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। 17 जून को सहयोगी शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान आता है, जरा ध्यान से आप सुनिए। अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था
कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। एक दिन पहले 16 जून को पुलिस अपनी विज्ञप्ति में भरत तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ विक्षिप्त बताती है। कहती है उसे तत्काल उचित इलाज और देखरेख के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्तमान में भोजपुर पुलिस और मेडिकल टीम द्वारा उस व्यक्ति को सुरक्षित नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जा रहा है। क्या पुलिस ने अपने नियंत्रण में लिया था? अब यहां एक जरूरी एंगल है। 16 और 17 जून के भरत के वीडियो में मेडिकल टीम दिखाई देती है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या पुलिस इस तरह के मरीज को हैंडल करने के लिए सक्षम थी? मेंटल अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को क्या सुझाव दिए? कुछ बताया भी कि भरत तिवारी को कैसे कंट्रोल करना है। पागल कहे जाने के जवाब में भरत तिवारी ने फेसबुक पर लिखा कि मुझे सिर्फ पागल ही क्यों बोल रहे हो, उसके साथ वह सब भी बोलो जो एक क्रांतिकारी योद्धा के लिए समय समय पर इस देश में बोला जाता है, जिसमें अभी तो मुख्य रूप से मेरे ऊपर देशद्रोही का भी टैग तुम सभी के द्वारा लगाना चाहिए। इससे भी कुछ डिस्टर्ब टाइप के मैंने दिमाग था इसका, बैरल करता था, यहाँ काम नहीं हुआ, यहाँ काम नहीं हुआ। 17 जून का वीडियो भरत का ही बनाया हुआ है और उसके फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम हुआ है। उस दिन सुबह 5 बजे भरत अपने घर की छत से पुलिस की जीप पर गोली चलाता है। कुछ देर बाद अपने घर से निकलता है, बंदूक लेकर सड़क पर पुलिस की जीप के पीछे भागता है। कहता है बिहार पुलिस डरकर भाग गई। वीडियो का हम सारा ब्यौरा नहीं दे रहे, लेकिन अंतिम वीडियो में देखा जा सकता है खेतों के बीच एक गली में पुलिस भरत को घेर लेती है। भरत के पीछे गोली की आवाज सुनी जा सकती है। भरत दिखाई नहीं दे रहा, मगर उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मांगे पूरी होने के आश्वासन पर अंत में वह अपनी पिस्तौल पुलिस की जीप के एकदम पास फेंकता है। देखा जा सकता है कि एक सिपाही आगे आकर पिस्तौल को उठाने की कोशिश करता है। इसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। गलती की है तो क्या बोलेंगे, ये गलती है, ये हत्या है। कोई वो भरत भूषण तिवारी अपराधी रहते हैं तो पूरा मैंने ये लोग आकर के पूरा अपने हाथ से पीठ थपा रहे होते कि बहुत बड़ा तीर मारा है हमने, लेकिन इस बात का एहसास तो है तभी तो सस्पेंशन हुआ है। 100 पुलिस पदाधिकारी को कौन कौन है नहीं जानते हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 100 पुलिसकर्मी जो है निलंबित किए गए। नाम भी पुलिस को जारी नहीं किया। हाँ, जारी करना चाहिए, जारी करना चाहिए। अगर आप ये कैसे कर सकते हैं कि मैंने ये इनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने अपने बचाव की गोली चलाया है, कैसे कर सकते हैं? छोड़ के भागे रात 2 बजे। अगर ये लोग गिल्टी नहीं होते, ये लोग गुनहगार नहीं होते, तो ये 2 बजे मैंने रात में उनके घर पर लाश फेंक करके क्यों भागते? मैंने एक पिता जो मैंने गया था कि हमारे बच्चे को बचाइए, मैंने बच्चे को बचाने की गुहार लेकर गया था, हाँ, उसको अरेस्ट कर लिया थाना में। भरत ने जब पिस्टल फेंक दी तब क्यों एनकाउंटर किया गया? पुलिस का दावा है कि पिस्टल फेंकने के बाद भरत ने दोबारा पिस्टल उठाकर फायरिंग की कोशिश की। कई लोगों का कहना है भरत के आखिरी वीडियो देखने के बाद इस पर यकीन करना मुश्किल है। पिस्टल ठीक पुलिस की जीप के पास फेंकी गई, अधिकारियों के पैरों के पास। भरत काफी दूर खड़ा था, फिर उसने बंदूक वापस कैसे ली? इस पर भी राय बढ़ गई है कि पुलिस ने घुटनों से नीचे गोली मारी या जांग में। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पहले भरत को शाहपुर रेफरल अस्पताल, फिर आरा सदर अस्पताल, फिर पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वीडियो आया है जो देखा है, निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है सारी परिस्थिति में। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके 4 पुलिस वालों को निलंबित किया, लेकिन वो काफी नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीनियर पदाधिकारी इस केस की जांच करके और टाइम बाउंड, ये नहीं कि कोई भी समय लगे, टाइम बाउंड इसकी जांच करके जो भी ये किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड, जहां तक सरकार की बात है तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी हो वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा सवाल व्यापक है, क्या एनकाउंटर का विरोध करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो केवल भरत तिवारी के एनकाउंटर का ही क्यों किया जा रहा है? असद के एनकाउंटर का क्यों नहीं? क्या हम इस लायक बचे भी हैं कि यह बात समझ सकें कि एनकाउंटर का अधिकार देने से पुलिस अराजक हो जाएगी, वह जनता में किसी को भी टारगेट कर सकती है? मेरा जवाब है, भारत की जनता ने इतनी सी बात समझने का विवेक खो दिया है। आज वह भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध कर रही है, अगली ही किसी घटना के बाद एनकाउंटर की मांग करती नजर आएगी। मयंक कुमार की रिपोर्ट है, द हिंदू में छपी है। मयंक ने यूपी पुलिस के आंकड़े दिए हैं कि 2017 से अब तक 15,726 लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। इनमें 256 हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं जिन्हें एलिमिनेट किया गया है। यह पुलिस का बयान है। 31,960 अरेस्ट हुए, 10,324 घायल। बिहार में एनकाउंटर की राजनीति कहां से आई?
मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 2 महीने के भीतर पुलिस एनकाउंटर के 9 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। 2 हफ्ते के भीतर 4 एनकाउंटर हुए हैं। कई पत्रकारों ने, समाज सेवियों ने चेतावनी भी दी कि एनकाउंटर को छूट मिलने से समाज में पुलिस की साख खराब होगी, अराजकता बढ़ती जाएगी। एनकाउंटर ज्यादा बढ़ गए तब इसे लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए था, बजाय इसके बिहार के योगी मॉडल की बात होने लगी। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है, तो सम्राट चौधरी का तंज करते हुए बयान आया कि कुछ लोग तो यह पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस एनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछनी चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, ऐसे मत चलाइएगा। यह सम्राट चौधरी के बयान है, उनकी भाषा है। नेता प्रतिपक्ष एनकाउंटर को लेकर अनियमितताओं पर सवाल पूछ रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि एनकाउंटर अब भारत के राज्य की नीति का, राजनीति का हिस्सा है। आप अपनी सुविधा से एनकाउंटर का विरोध नहीं कर सकते, ना इसकी मांग कर सकते हैं। मई 2020 में मिनेसोटा की पुलिस ने 9 मिनट तक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन दबा दी और उनकी जान चली गई। इस हत्या के विरोध में पूरे अमेरिका में आंदोलन भड़क गया, जिसका नाम ब्लैक लाइव्स मैटर है। वहां किसी ने नहीं पूछा कि जॉर्ज अपराधी था या नहीं, जॉर्ज मुसलमान था या सवर्ण था, लेकिन सबने यही देखा कि पुलिस का यह तरीका गलत है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के तीसरे दिन मिनियापोलिस पुलिस के चीफ ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। जिस पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन दबाई, उस पर हत्या का मुकदमा चला, दोषी पाया गया, 22 साल की जेल हुई। और भारत में मंत्री कह रहे हैं एनकाउंटर जरूरी था तो हाफ एनकाउंटर किया जा सकता था। पूरे अमेरिका में पुलिस के खिलाफ आंदोलन हो गए, पूरे पुलिस तंत्र को चुनौती दी गई, पुलिस में सुधार किए गए। एनकाउंटर और बुलडोजर, इन दोनों नीतियों पर ताली किसने बजाई? एनकाउंटर किसका ज्यादा किया गया? बुलडोजर किसके घरों पर ज्यादा चला? तमाम आंकड़े आपको जवाब देंगे कि मुसलमानों के घर पर ज्यादा चला। भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध के बाद क्या एनकाउंटर की नीति रुकेगी? जनता इसे लेकर अलग तरीके से सोचेगी? मेरे पास इसका यही जवाब है, जनता अब ऐसा नहीं सोच सकती है, इस लायक नहीं बची। एनकाउंटर को सांप्रदायिक नजरिए से पब्लिक देखती है। वो नफरत की भूख मिटाने के लिए राज्य से एनकाउंटर की मांग करती है, और एक बार जब कोई सांप्रदायिकता की चपेट में आ जाता है, उसके लिए उससे बाहर आना असंभव हो जाता है। इसीलिए एनकाउंटर का विरोध अपनी जाति, अपना धर्म के हिसाब से होगा, जबकि एनकाउंटर का विरोध हर हाल में किया ही जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।